नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुशवाहा हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के अपने चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन का स्टेटर है जो कि 4 स्लॉट और 4 कॉइल वाला होता है। टोटल इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो खांचे हैं इसे हम स्लॉट कहते हैं। तो इसमें टोटल जो स्लॉट की संख्या है वह 4 है और इसमें दोस्तों सिर्फ 4 ही कॉइलें लगती हैं। और इसमें हम एक दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं, बिना कैपेसिटर वाला मोटर या स्टेटर। तो दोस्तों, इसमें जो है वह कैपेसिटर नहीं लगता है। कैपेसिटर की जगह यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्लॉट में यह कॉपर की फिंस पत्तियां लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इसको इस तरह से सोल्डरिंग कर दिया जाता है। तो इसमें कैपेसिटर का काम यही पत्तियां करती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आप इस स्टेटर की बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों बने रहे आप वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम अपने स्टेटर की आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मैं आपको आउटर डाया बताता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना टेप ले लिया है और इसका आउटर डाया की हम बात करें दोस्तों तो यह 3.5 इंच है। और इसके हम इनर डाया की बात करें दोस्तों तो यह 2 इंच है। और अगर इसके हम कोर साइज की बात करें दोस्तों, या जिसे हम स्टेटर साइज भी कहते हैं, तो यह हमारा 1 इंच है। तो ये इस स्टेटर की कुछ बेसिक डिटेल्स हुई। इसका जो आरपीएम है दोस्तों वह 900 आरपीएम होता है और ये विथआउट कैपेसिटर वाला स्टेटर होता है। इसकी बाइंडिंग करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपके कनेक्शन किस ओर से निकले थे। जैसे हमारे इस स्टेटर में हमारे कनेक्शन इस तरफ से निकले थे, तो बाइंडिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो कनेक्शन के सिरे हो वो इसी ओर से निकलें। अगर हमारे कनेक्शन के सिरे इस तरफ से निकलेंगे तो हमारे जो फैन है या हमारी जो मोटर है इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, यानी उसकी दिशा पलट जाएगी। तो फिर इस कंडीशन में आप उसको वापस इसकी दिशा को नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होता है। और इसके बाहर टोटल केवल हमारे 2 वायर निकलते हैं जो कि हमारे मेन सप्लाई पर जाते हैं। तो इसलिए आपको इसकी बाइंडिंग करते समय बाइंडिंग काटने से पहले यह देख लेना है कि हमारे कनेक्शन के सोर्स से निकले थे, नहीं तो आपका स्टेटर उल्टा चलेगा और आपको उसे फिर सीधा चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर बाइंडिंग डिटेल्स शो हो रही है। आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट बना करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वह 32 नंबर कॉपर वायर है। लेंथ हमारी 33 इंच रहेगी सर्कल में, जिसमें हमारे 100 टर्न रहेंगे सभी कॉइलों में और टोटल हमारी 4 कॉइलें रहेंगी। एवं इसमें जो हमारी पिच रहेगी दोस्तों वो रहेगी 1 से 2। 1 से 2 की पिच में हमें अपनी कॉइल को 6 बार भरना है। तो हमारी जो 100 टन की कॉइल है, 6 बार भरने पर यह 600 टन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी कॉइलों की। तो दोस्तों, इसकी कॉइल बनाने के लिए हमें 32 नंबर कॉपर वायर की आवश्यकता होगी। 32 नंबर कॉपर वायर से 16 इंच लंबाई की हमारी 4 कॉइलें रहेंगी और प्रत्येक कॉइल पर हमारे 100 टर्न रहेंगे। ऐसे 100 टर्न की 16 इंच लंबी हमारी 4 कॉइलें रहेंगी। तो आइए इसे हम अपने हैंड ग्राइंडर मशीन से बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हैंड ग्राइंडर मशीन पर हमने अपने फर्मे को 16 इंच पर सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्मा है वह 16 इंच पर सेट है। और अब अपनी मशीन की सहायता से हम इसकी कॉइलें बना करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने हैंड ग्राइंडर मशीन की सहायता से हमारी बिना जोड़ वाली 4 कॉइलों को बना लिया है। और अब इसको हम अपने स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको अपनी कॉइलों का वजन करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमें कितना कॉपर लगा है। तो दोस्तों, ये हमारी जो 4 कॉइल है इसको हमने अपने बेटिंग मशीन पर रख दिया है और यहाँ पर आप देखें 177 ग्राम हमारी 4 कॉइलों का वजन है, यानी इसे आप लमसम में 200 ग्राम समझ सकते हैं। 200 ग्राम वायर में आपका यह जो एग्जॉस्ट फैन है इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने स्टेटर की बाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बाइंडिंग करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कनेक्शन पहले के सोर्स से निकले थे। जैसे हमारे कनेक्शन इस तरफ से निकले थे, तो
हम इसे इस तरह से घुमा करके रखेंगे ताकि हम जब कॉइल ऐसे डालेंगे तो हमारे जो कनेक्शन है वह पीछे की ओर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी 4 कॉइल बिना जोड़ वाली बनाई हुई हैं, यानी हमारी सभी कॉइलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आप ये जो वायर देख रहे हैं ये हमारा इनर वायर है जहाँ से हमने अपने कॉइल को बनाना स्टार्ट किया था, और ये हमारा आउटर वायर है जो कि हमारी दूसरी वाली कॉइलों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो इनर वायर है इसको हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे एवं आउटर वायर जो हमारे अगले कॉइल के साथ जुड़ा है उसे पर हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। तो आइए इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसे भरने के लिए हमारी जो पिच होगी वह 1 से 2 होगी, यानी इन 2 स्लॉट के बीच में इसे हमें 6 बार भरना है। तो आइए दोस्तों इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको हमें भरना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने अपना पहला राउंड इसमें भर दिया है। इसके बाद दोस्तों अपने कॉइल को इस तरह से हमें मोड़ते हुए इसमें हम दूसरा राउंड भरेंगे। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर कॉइल के जो है वह 2 राउंड भर करके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने स्टेटर में से तीसरे राउंड में भरने के लिए जा रहे हैं। तो अब हमारा जो है वह तीसरा राउंड इसमें हमने भर दिया है। अपने कॉइल को आप दबाते जाएं और इसको इस तरह से दोस्तों भरते जाना है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अब इसमें हमारा जो तो दोस्तों इसमें हमारे 5 राउंड भर जाने के बाद फाइनली अपने कॉइल को इस तरह से हमें सर्कल शेप पर इसे मोड़ देना है और 6वें राउंड में अपने कॉइल को अपने स्टेटर में इसको हम इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। तो हमारी यह जो कॉइल है वह इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और कॉइल भरने के बाद इसके बीच में हमें सेपरेटर पेपर लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 6वां राउंड भी है उसे हमने अपने स्लॉट में भर दिया है। तो इस प्रकार से हमारे 100 टर्न की कॉइल को हम 6 बार भरेंगे तो इसके अंदर टोटल हमारे 600 टर्न हो जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं इस तरह से इसमें स्लॉट पेपर लगा देता हूँ ताकि हमारी जो कॉइल है वह बाहर ना आए। तो इस तरह से दोस्तों जो इसमें हमारी पहली कॉइल थी उसको इसमें हमने इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें हमारा जो पहला कॉइल था उसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो इधर पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर हमारा इनर वायर है जहाँ से हमारी कॉइल बनना चालू हुई थी, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा आउटर वायर है जो कि अगली कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब जो हमारी अगली कॉइल है तो उसका भी जो ये वायर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी इस ओर जाएगा। आपको बस कॉइल भरते समय इसी चीज़ का ध्यान देना है। तो दोस्तों अब हम अपना दूसरा कॉइल अपने स्टेटर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारा पहली कॉइल से हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर वायर निकला हुआ था, तो अपने इस वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है, और जो हमारा आउटर वायर है जो कि हमारा तीसरी कॉइल से जुड़ा है उसे हमने राइट हैंड साइड पर रखा है। तो बस आपको भरते समय इसी प्रकार से अपने कनेक्शनों का ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आपको अपनी कॉइल को भरना है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हम इसमें 6 राउंड भर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला राउंड जो है वह भर करके कंप्लीट हो चुका है, और अब अपनी कॉइल का हम दूसरा राउंड अपने स्टेटर में भरने के लिए जा रहे हैं। आपको कोई भी एक कॉइल को भरने का तरीका अच्छे तरह से देख लेना है, समझ लेना है। बाकी की सभी कॉइलें हमारी उसी प्रकार से भरी जाएंगी। और इसके साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर हमारे जो 3 राउंड हैं वह कंप्लीट हो चुके हैं, और कॉइल को आपको खींच करके भरना है, नहीं तो बाद में आपको कॉइल लगेगा कि यह छोटी हो गई है। तो कॉइल को अच्छे तरह से खींचते हुए अपने स्टेटर में इसको हमें भरते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कॉइल 4 बार भर चुके हैं, यानी हमारे 4 राउंड इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो हमारा 5वां राउंड है वह इसमें हमने भर दिया है। और दोस्तों अब फाइनली जो हमारा 6वां राउंड है उसको हम अपने स्टेटर में भरेंगे। तो अपने बचे हुए वायर को इस तरह से इसे हम गोलाई में मोड़ेंगे और अपने स्लॉट में से हमें भर देना है। तो एक तरफ हमारा जो वायर है वह भर के कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मैंने सेपरेटर पेपर को फंसा दिया है ताकि
हमारे वायर जो है वह हमारे स्टेटर से बाहर ना निकले और बचे हुए वायर को हम दूसरी ओर यहाँ पर भर रहे हैं। तो हमारा यह जो छठा राउंड है यह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी भी कॉइल को हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों अब इसमें हम अपनी तीसरी कॉइल को भरेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारा जो वायर है यह राइट हैंड साइड पर निकला हुआ है। तो अब जो हमारी तीसरी कॉइल जाएगी तो उसका भी वायर जो है वह राइट हैंड साइड यानी इस ओर से यह निकलेगा, यानी ये वायर हमारा इधर पर आएगा। तो दोस्तों अपने इनर और आउटर वायर का ध्यान रखते हुए हम अपनी तीसरी कॉइल को अपने स्टेटर में भरने के लिए जा रहे हैं और इसका जो पहला राउंड है वह हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के रिपेयरिंग से संबंधित अनेक कैटेगरी के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारी जो कॉइल है इसको हमने 5 बार भर दिया है और फाइनली अपनी कॉइल को इस तरह से मोड़ते हुए छठवीं बार इसे हम अपने स्टेटर में भर देंगे। तो हमारी तीसरी कॉइल भी वह कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे स्टेटर में 4 में से जो हमारी 3 कॉइलें हैं उसको हमने अपने स्टेटर पर इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पर मैं सेपरेटर पेपर को इस तरह से लगा दूंगा ताकि हमारे वायर जो है वह बाहर ना आए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम अपनी चौथी और फाइनली कॉइल का इंस्टॉलेशन अपने स्टेटर पे करने के लिए जा रहे हैं। तो तीसरी कॉइल से आप देखेंगे जो हमारा वायर था वह लेफ्ट हैंड की ओर था, तो इसके वायर को हमने लेफ्ट हैंड की ओर रखा है एवं जो हमारा अंतिम सिरा है वह हमारा राइट हैंड की ओर जा रहा है। जैसे हमारा स्टार्टिंग वाला सिरा राइट हैंड की ओर निकला था तो हमारा जो अंतिम सिरा भी है यह भी राइट हैंड ओर जा रहा है। और इसी हिसाब से दोस्तों अब यहाँ पर इसको हमें इसमें 6 राउंड अपने स्टेटर में भर देना होगा, जैसा कि हमने अपनी बाकी कॉइलों में भरा था। तो इसको भी हम दोस्तों भरना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। लास्ट कॉइल होने के कारण दोस्तों स्टेटर दोनों ओर से भर जाता है तो थोड़ा सी जगह की कमी हो जाती है। तो इसे भरने में आप ज़्यादा जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे करके कॉइल को दबा दबा करके इसे आप भर लें तो यह भर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने कॉइलों को दबा दबा करके धीरे धीरे इसे हमको भरते चलना है। और एक तरफ हमारा कॉइल जो है वह भर चुका है तो इसमें दोस्तों अब मैं सेपरेटर पेपर लगा दूंगा और इसके बाद हमारा जो ये साइड है इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके दबा दबा करके भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो हमारी चारों कॉइल है उसको हमने अपने स्टेटर पे इंस्टॉल कर दिया है और मैं आपको इसके कनेक्शन दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारा इनर वायर था जहाँ से हमने अपनी कॉइल को बनाना स्टार्ट किया था। तो ये आप देखेंगे ये हम मेरे राइट हैंड साइड पर निकला हुआ है और ये हमारी आखिरी कॉइल के सिरे से निकला वायर है तो यह भी आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर निकला है। तो इसी हिसाब से आपके कनेक्शन निकलने चाहिए। अगर आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड पर निकाला है तो आपका फाइनल कनेक्शन भी जो है वह लेफ्ट हैंड साइड पर निकलेगा और अगर आपका पहला कनेक्शन राइट हैंड साइड पर है तो आपका आखिरी कनेक्शन भी राइट हैंड साइड पर निकलेगा। तो दोस्तों अब इसकी हम बंधाई कर देते हैं और फिर आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर तरफ इसमें हमने इसके कॉइल को इकट्ठा करके इस पर धागा वगैरह बांध दिया है और नीचे की ओर अब इसके हम कनेक्शनों को करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास फाइनली जो 2 वायर निकले हैं इसी पर हमारे मेन लाइन के कनेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों अपने दोनों जो हमारे सिरों से वायर निकले हैं इसको हम अपने मेन लाइन के साथ में कनेक्शन करने के लिए जा रहे हैं और अच्छे तरह से इसके कनेक्शनों को हमें अपने मेन लाइन के वायर के साथ में कर देना है और इस पर स्लिप को अच्छी तरह से चढ़ा देना है। इसी प्रकार से
दूसरा भी जो हमारा सिरा निकल कर के आया है कनेक्शन का, उसे भी अच्छी तरह से अपने वायर के साथ में कनेक्शन करके इस पर भी मैं स्लिप लगा दूंगा और इस और इसकी धागे से बढ़िया तरीके से बंधाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन करने के बाद अपने स्टेटर की अच्छी तरह से बंधाई कर दी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो बाइंडिंग का प्रोसेस था वह पूरा हो चुका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे 4 कॉइल और 4 स्लॉट वाले या बिना कैपेसिटर वाले स्टेटर या हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है इसकी बाइंडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।